का एक सपना है हरित भविष्य का। और इस सपने को हकीकत बना रहा है एक ऐसा सरकारी संस्थान जिसने एक साल में ही 1699 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इरेडा कंपनी की। ये कंपनी फाइनेंस करती है पावर सेक्टर की कंपनीज को। तो आज इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कंप्लीट जो बिजनेस है इसका ये किस तरीके से काम करता है। तो इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये कंपनी एक सरकार की संस्था है जो 1987 से कार्यरत हमें देखने को मिलती है। और ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हीं को फाइनेंस करती है, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी तो और हाइड्रो पावर एनर्जी, बायो एनर्जी। तो ये सारी जो एनर्जी सेक्टर्स की, रिन्यूएबल सेक्टर्स की जो कंपनी होती हैं उनको कंपनी फाइनेंस करती है। इरेडा सिर्फ पैसा नहीं देता है, ये भारत के ग्रीन फ्यूचर का इंजन है। का आईपीओ आया था 2023 में। जब आया था तो ये 32 रुपये का शेयर हुआ करता था और अभी आप देखोगे तो 177 रुपये के करीब में ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। और आप इसका जो 52 वीक हाई है वो हमें देखने को मिलता है 310 रुपये का। और अभी जो स्टॉक 177 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। इरेडा के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इरेडा ने इस साल जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसमें हमें 1699 करोड़ रुपए का यहाँ पर आमदनी होती हुई देखने को मिली है कंपनी की। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 36% की हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर रिवेन्यू की बात की जाए तो रिवेन्यू हमें कंपनी का देखने को मिलता है 6742 करोड़ रुपीज़ का। यहाँ पर हमें रिवेन्यू देखने को मिलता है काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर हमें उछाल देखने को मिलता है रिवेन्यू में 28.13 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। मतलब जिसने भरोसा दिखाया है उसने शानदार मुनाफा भी कमाया है। इसकी ग्रोथ है, उसके पीछे क्या स्ट्रेंथ है, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट्स की जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता है इसको हासिल किया जाए। और इस मिशन में इरेडा सबसे आगे है। इसमें होता क्या है, इसमें जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट हैं, सरकारी सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को सरकारी सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ये सरकार की पीएसयू कंपनी में देखने को मिलती है। इसको सस्ता फंड मिल जाता है, सस्ता फंड मिलता है जिससे ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाती है। और जो नई स्कीमें होती हैं जैसे हाइड्रोजन, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएलआई स्कीम, तो कंपनी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से भुनाती है। वहीं अगर इरेडा जो है ग्रीन फाइनेंस का सबसे भरोसेमंद नाम बन चुका है। अब इसमें रिस्क भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवॉर्ड ही कंपनी देती है, रिस्क भी हैं। जैसे हर निवेश में जोखिम होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जोखिम है, रिस्क है, वो है इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। अगर ब्याज दर बढ़ जाती है तो कंपनी के जो प्रॉफिट होता है, कंपनी के जो प्रॉफिट पर हमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से इसकी जो आमदनी है वो भी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। और जो कंपनी का नेट एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 0.99% से बढ़कर अब 1.35% हो गया है। इसका सबसे बड़ा जो रिस्क है कि जो कंपनी है वो सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में ही हमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंप्लीट जो इसका बिजनेस है वो सिर्फ हमें रिन्यूएबल सेक्टर से ही आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस पर 100% की हमें डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। तो इरेडा आज सिर्फ एक सरकारी संस्था नहीं है दोस्तों, ये है भारत का हरित भविष्य का फाइनेंसर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इरेडा को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। और यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स का ओवरव्यू देखते हैं तो मार्केट कैपिटल में 47,000 करोड़ के करीब देखने को मिलती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.2 का है, आरओसी 9.57% का देखने को मिलता है और बुक वैल्यू 38.2 की देखने को मिलती है। आरओई बहुत शानदार है 18% का। और वहीं अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी तो 22.7 के मल्टीपल पर है और स्टॉक का जो पी है 28.2 का है। तो थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैग रेशियो की तो 0.55 का हमें पैग रेशियो देखने को मिलता है। और हम कंपनी का जो बिजनेस है उसको तो हम अच्छे से समझ गए हैं, बट अगर हम बात करें यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखते हैं तो यहाँ पर 1900 करोड़ का हमें Q4 में कंपनी का जो रेवेन्यू है, कामकाज है, वो होता हुआ देखने को मिला है। साथ के साथ अगर हम बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो 630 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट था, जो एक साल पहले 488 का तो बढ़ के अब 630 करोड़ का हो गया है, विच इज़ वेरी गुड। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर 500 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस साल, इस क्वार्टर में। एक साल पहले कितना होता था, 337 करोड़ का। तो अभी है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ के करीब में पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर हमें जो कंपनी का रेवेन्यू है 6,742 करोड़ का देखने को मिलता है। पिछले साल हमें 4,965 करोड़ के करीब देखने को मिलता था, तो वहाँ से काफ़ी अच्छी हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2130 करोड़ का हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर कंपनी ने इस बार 1699 करोड़ रुपये का इस साल हमें यहाँ पर प्रॉफिट करते हुए देखने को मिलती है। ये कंपनी बहुत तगड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कंपनी का।
वहीं अगर हम बात करते हैं डिविडेंड पे आउट की, तो अभी तक डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला है। डिविडेंड की पे आउट 0% ही हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर कुछ ईयर्स में 33% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 39% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाली जाए तो प्रमोटर के स्टेक 75% हैं और एफआईआईज़ के स्टेक हमें 1.74% के देखने को मिलते हैं। वहीं डीआईएस की बात की जाए तो 0.51% के स्टेक हमें डीआईएस के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर से डीआईएस के स्टेक हमें और एफआईआईज़ दोनों के जो स्टेक हैं वो ड्रॉप होते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों इरेडा के चार्ट की बात करें तो एक चार्ट पर आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हमें देखने को मिलता है। तो अभी जो स्टॉक है वो लगभग हमें यहाँ पर 174 रुपीज़ के करीब में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी आप देखोगे तो जो इसका चार्ट पैटर्न है वो भी काफ़ी सिंपल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर हमें जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला था, बट सस्टेन नहीं किया। अभी लगभग इसी के करीब में ही स्टॉक हमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो मेजर जो चाल है वो स्टॉक में हमें कब आते हुए देखने को मिलेगी, जब स्टॉक 200 रुपये के ऊपर निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब स्टॉक 200 रुपये के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक हमें वापस से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तो स्टॉक हमें एक डाउन ट्रेंड चैनल में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब 200 रुपये के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हमें एक अच्छा और तगड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी जो स्टॉक है वो 174 रुपये के करीब चल रहा है, तो यहाँ पर एक गैप भी हमें यहाँ पर छूटा हुआ देखने को मिलता है स्टॉक में। तो ये अगर ये लेवल बात की जाए तो किस लेवल पर है, तो ये आप देखिए तो लगभग हमें 170 रुपये के करीब में तो यहाँ पर गैप छूटा हुआ देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ से वापस से स्टॉक हमें लगभग सपोर्ट के करीब आता हुआ देखने को मिलता है। सपोर्ट क्या रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पे वापस से जो स्टॉक है वो 160 रुपये से 170 रुपये के बीच में आता है तो वो काफ़ी बेहतरीन पिक हो सकती है। से दो सपोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, 170 रुपये और फिर 150 रुपये से 160 रुपये की रेंज। तो ये दो लेवल्स है इस स्टॉक के लिए जो कि आपको वॉचने चाहिए। फिर जो कंपनी का रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो कंपनी के प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पर रखें। अगर ये स्टॉक हमें 150 रुपये से लेकर 170 रुपये की रेंज के बीच में मिलता है तो वो काफ़ी बेहतरीन पिक हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। बट ये किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अगर ये स्टॉक 150 रुपये से 160 रुपये की रेंज में आता है तो वहाँ पर मैं भी इस स्टॉक में निवेश करने का सोच रहा हूँ। भी निवेश करूँगा जब मुझे ये स्टॉक मेरी रेंज के करीब में मिलेगा, अदरवाइज़ मैं जाने दूंगा स्टॉक को, क्योंकि ऐसा कुछ इस स्टॉक के अलावा भी काफ़ी स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इरेडा को देखता हूँ। आई होप कि आपको इसका जो बिज़नेस है वो भी समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।